जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं नीरज। प्यारे बच्चों देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस तो अब बच्चों थोड़े दिन के लिए रोक दी गई है, लेकिन रेलवे में बच्चों आपको मैथ भी प्रोवाइड हो रहा है, रीजनिंग भी प्रोवाइड हो रही है बच्चों, और जीएस भी। बच्चों टाइम टेबल क्या रहेगा, केवल आप मुझे 1.5 घंटा दो बच्चों, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, 8 से 9 तो जीएस की वीडियो बच्चों आपको प्रोवाइड होगी, जो बिल्कुल हूबहू रेलवे के रुकमणी और बच्चों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब किरण के पब्लिक सेट है बच्चों, प्रैक्टिस सेट है, उनके जीएस और जी के बच्चों आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, बस इसे आप कॉपी में लिखें, फिर जस्ट उसके बाद बच्चों आपको रीजनिंग की वीडियो बनेगी मिलेगी बच्चों, फिर जस्ट उसके बाद बच्चों मैथ की वीडियो मिलेगी। 1.5 घंटे में 8 बजे लगो और 9:30 बजे तक कंप्लीट करके काम खत्म बच्चों। डेली टू डेली बच्चों ये वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड होगी। रेलवे में बच्चों देखो, ये सोच करके पढ़ियो कि हमारे को कुछ नहीं आता, हमें तो सीखना है। जो सीखने के पर्पज से पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा, और जो ओवर कॉन्फिडेंस के पर्पज से पढ़ेगा बच्चों उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है रेल सीरीज का बच्चों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें बच्चों इकोनॉमिक्स के भी सवाल है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जितने भी आपके जीएस के 13 सब्जेक्ट है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बच्चों इसमें मैं इंक्लूड किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए 8 बजे से कितने बजे तक बच्चों, 9:30 या 10 बजे तक लगातार आप मुझे 1.5 या 1.25 घंटे दें और अपना सिलेक्शन बच्चों डेफिनेट लें बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारत रेलवे में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, विश्व में कौन सा स्थान रखता है भारत विश्व में रेलवे में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा स्थान रखता है। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों, दूसरा, तीसरा, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, चौथा, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा। ये भारत का, अब यहां देखो बच्चों रेलवे में, अगर मैं कहूं बच्चों एशिया में रेलवे में सर्वप्रथम स्थान, एशिया में रेलवे में बच्चों, एशिया में रेलवे में, तो एशिया में भी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पर। एशिया में क्या कहोगे बच्चों, चौथे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद एशिया में तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर, और विश्व में अगर मैं बात करूं, विश्व में अगर मैं बात करूं बच्चों, बिल्कुल लिखियो कॉपी में, कप पॉइंट, विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों, चौथा स्थान। अब इससे 4 पहले देश कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप कहोगे अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका बच्चों, चीन, चीन मेरे प्यारे बच्चों, रूस, रूस, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर कौन होगा अपना भारत रेलवे में, और इसके बाद कौन होगा, कनाडा, कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, कनाडा। अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम स्थान रेलवे में किसका, अमेरिका का, दूसरा स्थान किसका, अमेरिका चीन का, तीसरा स्थान किसका है बच्चों, रूस का, चौथा स्थान अपने भारत का, और पांचवा स्थान किसका मेरे प्यारे बच्चों, कनाडा का। उसके बाद देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। पहले तो ये बताओ मुझे जरा, भारत में रेल की स्थापना कब हुई, भारत की रेल स्थापना, भारत की बच्चों रेल स्थापना, भारत की रेल स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल बच्चों 1853, 16 अप्रैल 1853। अब यहाँ जरा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में रेलवे की एक नई शाखा खुली है मेरे प्यारे बच्चों, DFCCIL, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, DFCCIL, ठीक है बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी रेलवे ने पूछा था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 30 अक्टूबर सन 2006, 30 अक्टूबर सन 2006 बच्चों। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, DFCCIL का बच्चों हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, नई दिल्ली, क्या कहोगे बच्चों, नई दिल्ली। उसके बाद पूर्व का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, पूर्व के हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद। DFCCIL का पूर्व का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ कुछ बातें और मैं बताऊं आप लोगों को, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण बच्चों, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951, कॉपी में लिखे हैं, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1951। उसके बाद पहली विद्युत गाड़ी रेल कब चली थी, पहली विद्युत ट्रेन बच्चों, पहली विद्युत ट्रेन तो कब चली थी, तो क्या कहोगे, 3 फरवरी 1925 में, 3 फरवरी कब मेरे प्यारे बच्चों, 1925 में। और ये क्या कहलाई थी, तो क्या कहोगे, डेक्कन क्वीन, क्या कहलाई थी, डेक्कन क्वीन। ये किस किस के बीच में चली थी पहली विद्युत रेलगाड़ी, मुंबई टू कुर्ला, मुंबई तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, कुर्ला, क्या कहोगे, कुर्ला, ठीक है। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। क्या सवाल है, भारतीय रेलवे में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो क्या कहोगे बच्चों, चौथा। उसके बाद यहाँ देखो एशिया में बच्चों सेकंड स्थान रखता है, विश्व में जो 4 देश हैं कौन कौन से, पहले नंबर पर बच्चों अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर भारत, और पांचवें नंबर पर बच्चों कनाडा। भारत में रेल की स्थापना कब होती है बच्चों, 16 अप्रैल 1853 में। वर्तमान समय में DFCCIL है बच्चों, इसे DFCCIL की स्थापना कब होती है, तो इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, DFCCIL के अध्यक्ष बच्चों, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। DFCCIL के अध्यक्ष कौन है बच्चों, VK त्रिपाठी, क्या कहोगे बच्चों, VK त्रिपाठी, VK त्रिपाठी, ठीक है, VK त्रिपाठी बच्चों, VK त्रिपाठी, VK त्रिपाठी, ठीक है। ये था मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आंसर बना बच्चों, तो क्या कहोगे, चौथे नंबर पर। भारत रेलवे में विश्व में कौन सा स्थान रखता है मेरे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आप सबके लिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल। इलाहाबाद की बच्चों संधि कब हुई, इलाहाबाद की संधि कब हुई। बहुत नए नए सवाल है बच्चों जो रेलवे में पूछ रखे हैं। इलाहाबाद
इलाहाबाद की संधि कब हुई? ये 10 सवाल होंगे बच्चों। बस अब तो मुझे छोटी वीडियो प्रोवाइड करानी है बच्चों, जिससे कि ज्यादा बर्डन आप लोगों को ना लगे। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई बच्चों? इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? कब हुई बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सन 1764 में, सन 1765 में, सन 1768 में, सन 1768 में, उसके बाद बच्चों सन 1784 में, सन 1784 में बच्चों, सन 1765 में, ठीक है, सन 1784 में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल बच्चों, ठीक है। ये जो इलाहाबाद की संधि है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे अब। क्या देखो, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि बच्चों, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, ये कब हुई थी? सन 1765 में। ये किस किस के बीच हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम बच्चों, और क्या कहोगे? सजाउद्दौला, सिजाउद्दौला के बीच में, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कब हुई थी ये और किसके काल में हुई थी बच्चों? काल, इलाहाबाद की संधि काल किसका था मेरे प्यारे बच्चों? काल, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव का। क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव का। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा बच्चों में रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव से क्या क्या सवाल याद रखोगे बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों? भारत का पहला, भारत का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर बच्चों कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद भारत में द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन बच्चों, कॉपी में लिखे हैं द्वैध शासन। ये भारत में द्वैध शासन किसकी देन है? तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बच्चों, भारत का पहला गवर्नर था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में द्वैध शासन कौन लेकर के आया था बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, सन 1700 बच्चों 73 में क्या आता? सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1773 में क्या आता मेरे प्यारे बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था? तो क्या कहोगे? वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय बच्चों? वारेन हेस्टिंग्स। ये मैं बहुत सारे सवाल लिखाऊंगा आपको, वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स क्या है बच्चों? देखो पहले तो यहाँ 5 सवाल समझो आप लोग। क्या क्या? भारत का पहला गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर बच्चों, भारत का प्रथम गवर्नर तो कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि एक सवाल ये जरूर पूछता है, भारत का प्रथम गवर्नर बच्चों कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, गवर्नर जनरल, फर्स्ट, ये फर्स्ट ही चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जनरल बच्चों, तो कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन बच्चों? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए भारत का गवर्नर जनरल बच्चों, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय बच्चों, तो भारत का प्रथम वायसराय बताओ जरा कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का बच्चों प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या कहोगे आप लोग? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों। उसके बाद अगर ये कहा जाए बच्चों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बच्चों, भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बच्चों, तो कौन था हमारा? सी राजगोपालाचारी। तो क्या कहोगे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी बच्चों। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम स्टेट, सहायक संधि बच्चों जिसने स्वीकार करी थी, सहायक संधि। ये सहायक संधि किसके काल में आई थी? तो क्या कहोगे? लॉर्ड वेलेजली के काल में। किसके काल में? लॉर्ड वेलेजली के। और इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य बच्चों कौन सा था? तो क्या कहोगे? मद्रास। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था बच्चों? मद्रास। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, रेलवे के पेपर में यहाँ से आपके लिए जरूर सवाल बनेगा। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? सन 1765 में। कब हुई थी? सन 1765 में मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हर टॉपिक से बच्चों आप सबके लिए आज सवाल लिए हैं। ये 10 सवाल रहेंगे रेलवे के पेपर के लिए, जो आप सबके लिए बड़े ही बच्चों महत्वपूर्ण होंगे। बस उतना ही बच्चों जितना आप याद कर सको। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्षमता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ ध्यान देना जरा। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों न्यूटन, न्यूटन मीटर। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डायोप्टर। थर्ड क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और प्यारे बच्चों लास्ट है कोई नहीं। देखो सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ये जो सबसे पहले तो बच्चों दर्पण का क्या सूत्र है? ये रेलवे ने पूछा था बच्चों, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर के 1/v प्लस के 1/u। बड़े ध्यान से,
वन अपॉन एफ बराबर के वन अपॉन वी प्लस के वन अपॉन बच्चों यू। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी बच्चों व त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी व त्रिज्या में बच्चों संबंध, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, एफ बराबर के आर अपॉन टू, एफ बराबर के क्या कहोगे आर अपॉन टू। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तीसरा क्या बनेगा, लेंस का सूत्र क्या है बच्चों, लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या होगा, वन अपॉन एफ बराबर के वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ, यहाँ देखो माइनस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र है, आवर्धन क्षमता का, तो आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, एम बराबर के माइनस के वी अपॉन कितना यू, एम बराबर के माइनस वी अपॉन कितना मेरे प्यारे बच्चों यू। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो यहाँ अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण का सूत्र क्या है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में आप लिखो तो एक बार बच्चों कॉपी में, निकट दृष्टि दोष में कौन सा होगा, अवतल लेंस, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, तो क्या कहोगे उत्तल लेंस, क्या कहोगे बच्चों, उत्तल लेंस। मानव की आंख में कौन सा होता है बच्चों, मानव की आंख में, मानव की आंख में बच्चों, मानव की आंख में, तो मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस, क्या कहोगे बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, यहाँ निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष बच्चों उत्तल लेंस, मानव की आंख में कौन सा उत्तल लेंस। मरीचिका किसके कारण बनती है, मरीचिका, मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना बच्चों, मरीचिका का बनना ये किसके कारण होता है, तो मरीचिका किसके कारण बनती है बच्चों, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना बच्चों, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी किसके कारण होता है बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखो बच्चों मेरे यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म किसका उदाहरण है, प्रिज्म। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की चाल v बराबर के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, c अपॉन म्यू, ये संबंध है बच्चों। प्रकाश की चाल मेरे प्यारे बच्चों निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में, तो निर्वात में कितनी होगी, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों जल में कितनी होती है, जल में तो क्या कहोगे 2.04 गुणा बच्चों 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कांच में तो 2.25 गुणा 10 की घात 8। उसके बाद रॉक साल्ट में कितनी होती है बच्चों, रॉक साल्ट में, रॉक साल्ट में तो क्या कहोगे 1.96 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों नाइलॉन में कितनी होती है, नाइलॉन में तो नाइलॉन में 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों तारपीन के तेल में कितनी होती है, तारपीन के तेल में, नाइलॉन और तारपीन का तेल बच्चों, तारपीन के तेल में कितनी होती है 1.96 इंटू 10 टू की पावर कितना बच्चों 8। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों गोस पर में किसके बराबर होती है, गोस पर में, तो गोस पर में किसके बराबर होती है बताओ जरा, तो यहाँ क्या कहोगे ई बराबर के ई एप्सिलॉन क्यू अपॉन बच्चों वो गोस पर में बराबर कितना होगा बच्चों बताओ जरा, एप्सिलॉन 1 अपॉन क्यू। गोस पर में किसके बराबर है, एप्सिलॉन नोट बराबर कितना 1 अपॉन क्यू बच्चों। कूलाम का नियम किसके बराबर होता है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम किसके बराबर होगा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वो एफ बराबर के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या कहोगे आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए स्लाइड बनी यहाँ। अगर आपसे कहूं बच्चों गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा होगा, गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा होगा बच्चों, अवतल लेंस। पहले यहां तक का बच्चों इतना इतना करते रहो, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए बड़ा बढ़िया सवाल। भारत में बच्चों, भारत में बड़ा बढ़िया सवाल चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मैं बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम 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 मुस्लिम मदरसे की स्थापना किसने की, मुस्लिम मदरसे की स्थापना किसके काल में हुई, की स्थापना मदरसे की स्थापना किसके काल में हुई भैया, किसके काल में हुई, भारत में प्रथम मदरसे की स्थापना बच्चों किसके काल में। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, वारेन हेस्टिंग्स,
वारेन हेस्टिगन्स बच्चों, वारेन हेस्टिगन्स। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। जरा ध्यान से समझो, जो सवाल बच्चों मैं आपको बताऊंगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, यहां ध्यान दो जरा, यहां ध्यान दो बच्चों। सबसे पहली बात, संस्कृत अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, सबसे पहली बात, सन 1778 में बच्चों बनारस में, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने करी थी बच्चों, जोनाथन, जोनाथन बच्चों, जोनाथन डक्कन, जोनाथन डक्कन ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सन 1757 में क्या हुआ था, तो क्या कहोगे, प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध बच्चों, प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहोगे, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव प्लस के क्या कहोगे बच्चों, हेक्टर मुंडो। रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहोगे बच्चों, बताओ जरा, सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव और क्या बच्चों, सिराजुद्दौला के बीच। सन 1764 में, ये तो खैर रेलवे ने पूछा था, सन 1764 में बच्चों क्या कहोगे, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये आधा तो याद होता है बच्चों थारे, ये किस किस के बीच में हुआ था, तो क्या कहोगे, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो प्लस के क्या कहोगे बच्चों, मीर कासिम, प्लस के क्या कहोगे, मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, स्वयं को बंगाल का शेर, स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, बंगाल का शेर, तो क्या कहोगे बच्चों, लॉर्ड वेलेजली। क्या कहोगे, लॉर्ड, लॉर्ड वेलेजली, स्वयं को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद यहां देखो बच्चों, सहायक संधि सबसे पहले किसके काल में हुई थी, सहायक संधि, सहायक संधि बच्चों, सहायक संधि किसके काल में हुई थी, वेलेजली, वेलेजली। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था बच्चों, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, तो क्या कहोगे, वेलेजली, वेलेजली बच्चों। उसके बाद वुड डिस्पैच अधिनियम आया था बच्चों, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच अधिनियम आया, तो किसके काल में बच्चों, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। सती प्रथा पर बच्चों रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, पर रोक बच्चों, सती प्रथा पर रोक तब 1829 में किसने लगाई थी बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, और दूसरा कौन था बच्चों, बताओ जरा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय बच्चों, राजा राम मोहन राय। ये इतनी बात बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। और उसके बाद में देखो बच्चों, देखो यहाँ प्रेस का मुक्तिदाता, वो डिस्पैच वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेस का मुक्तिदाता बच्चों, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता, तो क्या कहोगे, मैटको, चार्ल्स मैटको। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसकी थी, राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो ये किसकी थी मेरे प्यारे बच्चों, डलहौजी की, किसकी थी, डलहौजी की। ठीक है, उसके बाद बच्चों पहली रेल चली थी, पहली रेल चली, पहली रेल चली बच्चों, रेल चली किसके काल में, डलहौजी के काल में, किसके काल में बच्चों, डलहौजी के काल में। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका चौथा सवाल, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भारत में प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना किसके काल में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किसके काल में हुई थी, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ये मदरसा नहीं बच्चों, संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स के, इन्हीं के काल में बच्चों। जरा ध्यान दियो, सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट, इन्हीं के काल में बच्चों, इन्हीं के काल में पहला उच्च न्यायालय बना, पहला उच्च न्यायालय बना बच्चों, पहला उच्च न्यायालय, पहला उच्च न्यायालय। इस पहले उच्च न्यायालय की जज कौन थी बच्चों, जज, तो क्या कहोगे, एलिजा इम्पे, एलिजा एम्पे बच्चों, कौन था, एलिजा एम्पे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, पेपर में आप लोगों के जरूर फंसेंगे यहाँ से, तो इसका स्क्रीनशॉट लें अपने प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ एक और सवाल बहुत प्यारा सा होगा, क्योंकि इस बार बच्चों वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, और आपका ये मान करके चलो मेरे प्यारे बच्चों, IPL इस टाइम पर बड़े उस पर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में बच्चों, हाल ही में, हाल ही में अभय शर्मा, अभय शर्मा किस टीम के, किस टीम के
किस टीम के कोच बनाए गए हैं? कोच बनाए गए हैं हाल ही में बच्चों सन 2024 में। अभय शर्मा किस टीम के कोच बनाए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट भारत, ऑप्शन फर्स्ट भारत, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों युगांडा, युगांडा, ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका, अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ है मेरे बच्चों न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। देखो भारत के हैं तो आप सबके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। चलो यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात तो नोवाक जाकोविच के बारे में लिखो। नोवाक जाकोविच ये कौन से देश से बच्चों? सर्बिया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा इस स्लाइड में आपको, सर्बिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रोजर फेडरर किस देश से है? रोजर फेडरर, रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर किस देश से है मेरे प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले महीने में कौन सा खेला जाता है ग्रैंड स्लैम में बच्चों? ग्रैंड स्लैम में, ग्रैंड स्लैम में फर्स्ट मंथ में कौन सा खेला जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा ओपन बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, भारत की टीम का कोच कौन कौन है? भारत की टीम का कोच, भारत की बच्चों टीम का कोच, भारत की टीम का कोच, टीम का कोच कौन है बच्चों? राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की टीम का कोच है। अगर आपसे ये कहा जाए बच्चों अभय शर्मा किसकी टीम का कोच बना? अभय शर्मा। तो अभय शर्मा बच्चों कभी खेलते हुए तो देखे नहीं। अभय शर्मा, अभय शर्मा किस टीम के कोच बने? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? युगांडा। क्या युगांडा? ये युगांडा कौन से देश में पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? अफ्रीका में। कौन से देश में? अफ्रीका में। और अगर आपसे कहा जाए युगांडा की राजधानी क्या है बच्चों? राजधानी, युगांडा की राजधानी क्या है? तो क्या कहोगे? कंपाला। क्या कहोगे? कंपाला। एक और बात बच्चों, सन 2024 का गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन बच्चों, आंदोलन वो कहाँ होगा आपका? यही से। कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों? युगांडा में। यहाँ उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों COP 28 इस बार कहाँ हुआ? COP 28। तो क्या कहोगे? यूएई। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? यूएई। अगर आपसे कहा G20 तो G20 इस बार का कहाँ होगा बच्चों? ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में। हाल ही में अभय शर्मा किस टीम के कोच बने हैं बच्चों? तो अभय शर्मा किस टीम के कोच बने हैं? तो क्या कहोगे? युगांडा की। चलो और मैं बातें बताऊं बच्चों आप लोगों से। यहाँ देखो आप लोगों का बच्चों T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 वर्ल्ड कप है तो यहाँ से एक सवाल आपका जरूर बनेगा, हर चीज बिल्कुल नोट करके लिखियो बच्चों। पहला T20 वर्ल्ड कप आयोजन कब हुआ था? पहला फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट। तो फर्स्ट कब हुआ था बच्चों? 2007 में। कहाँ हुआ था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? साउथ अफ्रीका। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका। बच्चों इसे जीता किसने था? जीता किसने था? तो इसे जीता किसने था मेरे प्यारे बच्चों? भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। उसके बाद अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है सन 2024 का, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है बच्चों दो देशों में। क्या कहोगे? एक तो अमेरिका, एक तो अमेरिका और एक क्या कहोगे बच्चों? वेस्ट इंडीज। कौन कौन से देशों में? दो देशों में, एक तो अमेरिका और एक क्या कहोगे बच्चों? वेस्ट इंडीज। उसके बाद यहाँ देखो और मैं बात बताऊं, इस T20 का ब्रांड एम्बेसडर बच्चों किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं मेरे प्यारे बच्चों वो 3 प्लेयर बने हैं। 3 प्लेयर कौन कौन से? एक तो क्या कहोगे? एक कहोगे बच्चों जमैका के। कौन है वो? जमैका के बच्चों उसैन बोल्ट, उसैन बोल्ट। जमैका के कौन बनाए गए मेरे प्यारे बच्चों? उसैन बोल्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ जरा यहाँ बच्चों उसैन बोल्ट है, अपने कौन है भारत के? तो क्या कहोगे? युवराज सिंह। अपने कौन है भारत के? युवराज सिंह। और तीसरे कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरे बताओ जरा। उसैन बोल्ट, युवराज सिंह और तीसरे कौन है? क्रिस गेल, क्रिस गेल बच्चों। ठीक है। अभी जो बच्चों आपका वर्ल्ड कप होता, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो वर्ल्ड कप होता है ये बताओ मुझे जरा कौन से स्टेडियम पर खेला गया था? कौन से स्टेडियम? तो क्या कहोगे? मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम। ये मोटेरा स्टेडियम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद। कहाँ पड़ता है बच्चों? अहमदाबाद। ठीक है। उसके बाद और एक बहुत प्यारा सा सवाल है, वर्ल्ड कप जो है मेरे प्यारे बच्चों इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर बच्चों देखो इसके दो प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर थे। क्या था? एक तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बच्चों, ग्लोबल, एक तो ग्लोबल और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्मल। ग्लोबल कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और वैसे कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? शाहरुख खान, शाहरुख खान। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो सारा का सारा हो चुका। इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है बच्चों उसमें एक बात और बताओ बच्चों, आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल जो है आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल सबसे पहले किसने जीता था बच्चों? सन 2008 में हुआ था। और सन 2008 में से किसने जीता था? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग? आईपीएल राजस्थान रॉयल, क्योंकि पुराने सवाल रेलवे पूछता है राजस्थान रॉयल ने बच्चों। ये कॉपी में यहाँ से आप जरूर लिखें क्योंकि इस स्लाइड से बच्चों एक सवाल आपका जरूर दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। ये देखो आप सबके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इन्हें बिल्कुल भी आप निगलेक्ट ना करें। चलो
यहाँ क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला सवाल क्या है, अगला अगला सवाल क्या कहता है, रिंगिट किस देश की मुद्रा है बच्चों, रिंगिट, रिंगिट किस देश की मुद्रा है, रिंगिट। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, रिंगिट, रिंगिट, रिंगिट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, रिंगिट किस देश की मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है, रिंगिट किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों रूस, रूस। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों मलेशिया, मलेशिया। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों इजराइल, इजराइल। ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ रूस की जो मुद्रा है बच्चों, रूस की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूबल। देखो यहाँ कई सारों की मुद्रा मैं आप सबको बता के चलूंगा। रूस की मुद्रा क्या है बच्चों, रूबल। रूस की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूबल। उसके बाद बच्चों वियतनाम की क्या मुद्रा है, वियतनाम की, लिखते चले जाओ वियतनाम की, तो वियतनाम की क्या मुद्रा है बच्चों, डोंग। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों कुवैत की क्या मुद्रा है, कुवैत की, तो कुवैत की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिनार। उसके बाद अगर यूएई की पूछ लूं बच्चों, यूएई की क्या है, तो क्या कहोगे, दिरहम, क्या कहोगे, दिरहम। उसके बाद अगर रूस की पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, रूबल, क्या कहोगे, रूबल। उसके बाद अगर आपसे पूछ लूं बच्चों इटली की मुद्रा क्या है, इटली की बच्चों, इटली, इटली की मुद्रा क्या है, इटली की, तो इटली की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लीरा। उसके बाद अगर मैं पूछ लूं बच्चों ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो अभी पूछी थी, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, पाउंड। उसके बाद अगर आपसे पूछ लूं बच्चों यहाँ रैनबिम्बी किसकी मुद्रा, रैनबिम्बी, रैनबिम्बी बहुत पूछी जा बच्चों, रैनबिम्बी, तो क्या कहोगे, चीन की। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए बच्चों न्यूगल ट्रम्प किसकी मुद्रा, न्यूगल ट्रम्प, तो न्यूगल ट्रम्प किसकी मुद्रा है बच्चों, भूटान की, भूटान की। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों अंगोला किस देश की मुद्रा बच्चों, अंगोला, कवांजा, कवांजा बच्चों, कवांजा किस देश की मुद्रा, कवांजा। देखो पता नहीं होगा कवांजा किस देश की मुद्रा, कवांजा बच्चों, कवांजा, कवांजा, तो क्या कहोगे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। उसके बाद देखो बच्चों अर्जेंटीना नहीं, कवांजा किस देश की मुद्रा बच्चों, अंगोला की, अंगोला की। पैसो किस देश की मुद्रा बच्चों, पैसो, तो क्या कहोगे, अर्जेंटीना की, पैसो किस देश की मुद्रा, अर्जेंटीना की। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों रुपये किस देश की मुद्रा, रुपये, तो क्या कहोगे, नेपाल, रुपये किस देश की मुद्रा, नेपाल। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए येन किस देश की मुद्रा, येन, तो येन किस देश की मुद्रा, तो क्या कहोगे, जापान। ये पूछा जाए बच्चों बार बार। अगर आपसे मैं कहूं चीन की सीमा से भारत के कितने देश लगते हैं, चीन की सीमा से, तो चीन की सीमा से टोटल कितने देश लगते हैं बच्चों, 5। चीन की सीमा से कितने देश लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5। वो 5 देश नहीं बच्चों, राज्य, भारत के राज्य 5 राज्य। बताओ जरा 5 राज्य कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड, क्या कहोगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या कहोगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा क्या कहोगे बच्चों, लद्दाख, लद्दाख। और पांचवा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड। जम्मू एंड कश्मीर बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। इतने बच्चे बच्चों यहाँ से याद रखेंगे कि उसने कहा रिंगिट किस देश की मुद्रा है, तो रिंगिट किस देश की मुद्रा बच्चों, मलेशिया। इतनी इतनी याद करते चले जाओ, 8 या 10, और आप में देखो बच्चों धीरे धीरे ये याद होती चली जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सवाल है, पूछा गया था बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ क्या कहा, यहाँ बच्चों देखो इस टाइम पे बहुत प्यारे प्यारे से सवाल आपको बताऊंगा मैं। सीमेंट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से बहुत सवाल बनेंगे बच्चों आप सबके लिए, ठीक है। सीमेंट में, सीमेंट में बच्चों, सीमेंट में बच्चों जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है, सीमेंट में जल मिलाने पर, सीमेंट में बच्चों जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है, जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है बच्चों, सीमेंट में जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन फर्स्ट क्वथनांक, क्वथनांक, जलीकरण, अंतक्षेपी, अंतक्षेपी, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी बच्चों, ये सवाल है। देखो अगर आप सीमेंट प्लस जल मिला दो तो उस क्रिया को क्या कहोगे, सीमेंट, सीमेंट प्लस के जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, जलीकरण। कौन सी क्रिया होती है, जलीकरण। तो अब सवाल बच्चों एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसे बड़े ध्यान से सुना बच्चों, ठीक है। जल मिलाने के कारण कौन सी क्रिया होती है, कांच का महत्वपूर्ण घटक है बच्चों, कांच का, केमिस्ट्री का सवाल है, कांच का महत्वपूर्ण घटक,
कांच का बच्चों महत्वपूर्ण घटक, तो कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है बच्चों? सिलिका। कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिलिका। उसके बाद साबुन का सूत्र पेपर में फंसेगा, 19 वाले पेपर में आता साबुन का सूत्र। तो साबुन का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कहा जाए RC0000 और क्या कहोगे? Na। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बेकेलाइट, बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट होता है बच्चों, बेकेलाइट, बेकेलाइट होता है बच्चों, तो क्या कहोगे? रोधक। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रोधक। अगर आपसे और मेरे प्यारे बच्चों कुछ और कहा जाए, क्या सीमेंट का घटक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीमेंट का घटक, तो क्या कहोगे? SiO2। सीमेंट का घटक, क्योंकि ये सवाल पूछे जा चुके हैं, सीमेंट का घटक, सीमेंट का घटक बच्चों, तो क्या कहोगे? SiO2। SiO2। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पटाखों में हरा रंग बच्चों किसके कारण होता है? पटाखों में, ये जो पटाखे हैं, पटाखे में हरा रंग, पटाखे में बच्चों हरा रंग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोरियम के कारण। किसके कारण? बोरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग बच्चों, बोरियम के कारण। पटाखों में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग। तो पटाखों में लाल रंग किसके कारण होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रोसियम। स्ट्रोसियम, स्ट्रोसियम किसके कारण होता है? स्ट्रोसियम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बच्चों, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी जो है बच्चों, उसमें जब बाएं से आप दाएं चलो, बाएं से दाएं चलो, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ोगी, बढ़ेगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संयोजी, बाएं से दाएं जाने पर बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। उसके बाद संयोजकता का मान बच्चों, बाएं से दाएं जाने पर पहले क्या होता है? बढ़ता है, फिर घटता है। संयोजित, संयोजकता का मान, संयोजकता का मान बच्चों, संयोजकता का मान पहले बढ़ता है और फिर बच्चों घटता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों हमेशा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बहुत बढ़िया सवाल निकल गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ेगी। ठीक है। यहाँ क्या सवाल मिला, कहा बच्चों सीमेंट में जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है? तो सीमेंट में जल मिलाने पर कौन सी क्रिया होगी मेरे प्यारे बच्चों? जलीकरण। कौन सी? जलीकरण। सीमेंट प्लस जल अगर एक साथ मिला दूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जलीकरण। कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो क्या कहोगे? सिलिका। साबुन का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है। उसके बाद बेकेलाइट क्या है बच्चों? रोधक। सीमेंट का घटक क्या है? SiO2। पटाखे में बच्चों हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे? बोरियम के कारण। पटाखे में लाल रंग किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रोसियम के कारण। और उसके बाद यहाँ जरा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संयोजी, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते हैं। संयोजकता पहले बढ़ती है, फिर बच्चों घटती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता मेरे प्यारे बच्चों बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन। ठीक, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे मार्कर खत्म हो चुके हैं प्यारे बच्चों, तो अगली जो वीडियो प्रोवाइड होगी, आज बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, या भी एक या दो सवाल और लो। ठीक, चलो अभी एक या दो सवाल बच्चों और खींचते हैं, क्योंकि अभी सस्ताना नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत आगे जाना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो बहुत आगे जाना है। चलो, अमोनिया का बंधन कोण कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? अमोनिया का बंधन कोण, क्वेश्चन नंबर 8। अमोनिया का, अमोनिया का, अमोनिया का बंधन कोण कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? अमोनिया का, अमोनिया का बंधन कोण, अमोनिया का बंधन कोण मेरे प्यारे बच्चों कितने डिग्री का होता है अमोनिया का बंधन कोण? तो क्या कहोगे? मैं अब बच्चों आपको ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 108 डिग्री, 108 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री बच्चों, 105 डिग्री, और एक क्या कहोगे? 107 डिग्री। अमोनिया का बंधन कोण बच्चों, मैं सारे के सारे बंधन कोण लिखाऊंगा जो आप सबके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलो लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलो लिखते हैं। जल का बंधन कोण कितना होता है? मतलब H2O का बंधन कोण बच्चों, H2O का बंधन कोण, H2O का बंधन कोण, H2O का बंधन कोण कितना कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 105 डिग्री। कितना कहोगे? 105 डिग्री। उसके बाद बच्चों CO2 का बंधन कोण कितना होगा? तो क्या कहोगे? 180 डिग्री। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। C2H2, C2H2 बच्चों, C2H2 का बंधन कोण, मतलब C2H2 का बंधन कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री बच्चों। C2H4, C2H4, C2H4 का बंधन कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 120 डिग्री। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया का बंधन कोण कितना होगा? अमोनिया का, तो अमोनिया का बंधन कोण कितना होगा अमोनिया का? तो क्या कहोगे? 109 डिग्री। अमोनिया का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? NH4। क्या है? NH4। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बड़े ध्यान से बच्चों, चिप्स में कौन सी गैस पाई जाती है? रेलवे ने पूछा था, चिप्स में कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। क्या कहोगे? नाइट्रोजन। फूली हुई रोटी में बच्चों, फूली हुई रोटी में, फूली हुई रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? नाइट्रोजन। क्या कहोगे? नाइट्रोजन। कुछ और बातें बताऊंगा बच्चों आप सबके लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो C14 है इसका यूज किस लिए करते हैं? C14 जो विधि है बच्चों, C14 विधि, तो क्या कहोगे? जीवाश्म, जीवाश्म के लिए बच्चों। C14 विधि का प्रयोग किस लिए करोगे बच्चों? जीवाश्म के लिए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों C14 बच्चों, फिर C14 का यूज, तो क्या कहोगे? कार्बन डेटिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? कार्बन
डेटिंग के लिए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पर्वत चट्टानों को जांचने के लिए बच्चों यूरेनियम का प्रयोग, और यूरेनियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्वत और बच्चों चट्टानों के लिए। पर्वत और क्या कहोगे? चट्टानों के लिए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों I-131 का प्रयोग किस लिए करोगे? 131 का तो क्या कहोगे? घेंगे के लिए। किसके लिए बच्चों? घेंगे के लिए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस लिए करोगे बच्चों? कोबाल्ट 60 तो क्या कहोगे? कैंसर उपचार के लिए। कैंसर बच्चों उपचार के लिए। एक और लास्ट सवाल बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था। P32 का प्रयोग बच्चों किसके लिए करोगे? P32 तो क्या कहोगे? उर्वरक निर्माण के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, उर्वरक निर्माण के लिए। तो यहाँ अमोनिया का बंधन कोण कितना हुआ? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अमोनिया का बंधन कोण कितना होता है? 109 डिग्री। चलो कोई से भी एक ऑप्शन को बना लो बच्चों, कितना होता है अमोनिया का बंधन कोण? 109 डिग्री। अमोनिया का बंधन कोण 109 डिग्री। चिप्स में कौन सी गैस होती है बच्चों? नाइट्रोजन। उसके बाद फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। C14 जो है बच्चों, इसका यूज किस लिए करते हैं? तो क्या कहोगे? जीवाश्म के लिए। C14 का यूज किस लिए करते हैं बच्चों? कार्बन डेटिंग के लिए। यूरेनियम का प्रयोग किस लिए करते हैं बच्चों? पर्वत और चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। I-131 तो क्या कहोगे? घेंगा। CO60 बच्चों कैंसर उपचार। और P32 का यूज किस लिए करते हैं बच्चों? उर्वरक निर्माण के लिए मेरे प्यारे बच्चों, उर्वरक निर्माण के लिए। बहुत बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बड़ा ध्यान से, यहाँ देखो एक सवाल है, ये रेलवे बहुत दीवाना है बच्चों इस सवाल का। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं? किस देश की देन है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों रूस, ऑप्शन फर्स्ट रूस, ऑप्शन सेकंड कनाडा, कनाडा, ऑप्शन फोर्थ बच्चों अमेरिका, अमेरिका, और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो यहाँ देखो जरा ध्यान से समझना। क्या अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका से क्या लिया बच्चों? अमेरिका से तो क्या कहोगे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। जीएसटी किससे ली बच्चों? जीएसटी तो क्या कहोगे? कनाडा। एक बार कॉपी में लिख लियो बच्चों, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जीएसटी किससे ली बच्चों? कनाडा से। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ जीएसटी किससे ली गई है? कनाडा से बच्चों, अमेरिका से ये। उसके बाद अगर जर्मनी से मैं पूछ लूँ, जर्मनी से, तो जर्मनी से क्या कहोगे बच्चों? आपातकाल, आपातकाल। राष्ट्रपति का पद किससे लिया बच्चों? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद भी किससे लिया बच्चों? अमेरिका से। किससे लिया? अमेरिका से। उसके बाद अगर आपसे कहूँ बच्चों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची किससे ली है? तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर उससे मैं पूछ लूँ बच्चों संविधान संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किससे ली है? तो क्या कहोगे? अफ्रीका से, अफ्रीका से बच्चों। विधि और कानून, विधि कानून बच्चों, विधि और कानून प्रक्रिया, तो ये किससे लिए गए बच्चों? जापान से। किससे लिए गए? जापान से। किससे लिए गए? जापान से। यहाँ देखो सवाल था बच्चों मौलिक कर्तव्यों का, तो अब जरा से ध्यान से समझियो। अगर आपके मैं मूल संविधान में कहूँ, मूल संविधान में बच्चों, मूल संविधान में आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था बच्चों, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो फिर कितने थे मेरे प्यारे बच्चों? जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक, 10 मौलिक कर्तव्य। तो 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो क्या कहोगे? 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान, संविधान संशोधन के तहत बच्चों, 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1900, वर्ष 1900 बच्चों 76 में, वर्ष 1976 में। उसके बाद वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने वर्तमान में बच्चों? तो वर्तमान में कितने? 11। ये 11वां कब जुड़ा था? तो क्या कहोगे? 2002, 2002। इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था बच्चों? कौन सा संशोधन? बस इसे तो रख लियो। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। यहाँ एक और बात बताऊं बच्चों, मतलब मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु क्या कहोगे? 21 से 18, 21 से 18 बच्चों किसके तहत हुई थी? 21 से 18, तो 21 से 18 किसके तहत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, सिंधी कौन सी भाषा के तहत बच्चों? सिंधी, तो सिंधी कौन सी भाषा के तहत जुड़ी थी? तो क्या कहोगे? सिंधी बच्चों कौन सी के तहत जुड़ी थी? तो बताओ जरा। सिंधी कौन सी के तहत जुड़ी थी बच्चों? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद जो संविधान है बच्चों, उसके पृष्ठों को सजाया था, संविधान के पृष्ठों को, तो संविधान के पृष्ठों को सजाया, संविधान के जो पृष्ठों को सजाया था वो किसने सजाया था बच्चों? किसने सजाया था? ठीक, जरा ध्यान से, तो क्या कहोगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
राय ज्यादा। ठीक है, यहाँ सबसे पहली बात तो बच्चों सारे के सारे सवाल इससे रिलेटेड हो चुके हैं। क्या सवाल कहा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है बच्चों, रूस से। देखो ये सवाल बच्चों आपको अच्छे लग रहे होंगे, बहुत प्यारे से लग रहे होंगे बच्चों। लास्ट सवाल होगा, सवाल है बच्चों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के कारण होती, कौन सी नदी पर होती है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। तबीयत ठीक नहीं है बच्चों आज। गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, किस नदी के किनारे हुई। गौतम बुद्ध को बच्चों ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे, ऑप्शन फर्स्ट है रिजुपालिका, रिजुपालिका, उसके बाद बच्चों रिजुपालिका, दूसरा क्या कहोगे निरंजना, निरंजना, तीसरा क्या कहोगे बच्चों गंगा, और चौथा क्या कहोगे बच्चों यमुना, यमुना। बताओ जरा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बच्चों कौन सी नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दियो जरा बड़े ध्यान से। महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूं, महावीर स्वामी को बच्चों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति तो कौन सी नदी के किनारे हुई थी बच्चों, रिजुपालिका। कौन सी के किनारे, रिजुपालिका। उसके बाद गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे हुई थी बच्चों, निरंजना। कौन सी नदी के किनारे, निरंजना। उसके बाद बच्चों जैनियों की भाषा क्या थी, जैनियों की, जैनियों की भाषा, तो जैनियों की भाषा क्या थी बच्चों, पाली। जैनियों की भाषा कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृत। क्या थी, प्राकृत। उसके बाद बौद्धों की भाषा क्या थी बच्चों, बौद्धों की। ये बहुत पूछता है बच्चों, कभी कभी पूछ लेता है बौद्धों की भाषा, बौद्धों की भाषा, तो बौद्धों की भाषा क्या थी बच्चों, पाली, पाली। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी बच्चों, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बच्चों, दिल्ली सल्तनत की क्या कहोगे, फारसी, फारसी। उसके बाद बच्चों मुगलों की भाषा क्या थी, मुगलों की, मुगलों की, तो क्या कहोगे, तुर्की, तुर्क। क्या होगा, तुर्क बच्चों। उसके बाद अगर आपसे यहां कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, चारों बौद्ध संगति कब कब हुई, चारों बौद्ध संगति, चारों बौद्ध संगति बच्चों, चारों बौद्ध संगति मतलब सभा बच्चों, 483 राजगृह, 300 सॉरी 383 पाटलिपुत्र, 255, 255 राजगृह पाटलिपुत्र, 255 में कहा हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, तो ये हुई थी बच्चों वैशाली, ये वैशाली, ये कहा हुई थी पाटलिपुत्र, और ये बच्चों फर्स्ट शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी में कहा हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, कुंडलवन, कुंडलवन। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे पुराना विद्यालय, भारत का सबसे पुराना विद्यालय, भारत का सबसे पुराना विद्यालय बच्चों, विद्यालय, तो क्या कहोगे आप लोग, तक्षशिला। और तक्षशिला को किसने बनाया था बच्चों, धर्मपाल। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी बच्चों, हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की राजधानी, तो क्या कहोगे, कन्नौज। क्या कहोगे बच्चों, कन्नौज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी बच्चों, निरंजना। किसकी नदी के किनारे हुई थी बच्चों, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, ये तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों इतिहास के, इकोनॉमिक्स के और बच्चों करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। कल फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 या 9 बजे के लगभग, 8 बजे बच्चों ये वीडियो आपको प्रोवाइड मैं आपको बच्चों कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कल फिर मिलेंगे, और हर रोज बच्चों 8 बजे आप इस जीके के पोर्शन को जरूर कॉपी में लिखें और साथ के साथ आप याद कर लें बच्चों। देखना रेलवे के एग्जाम में बच्चों आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपसे थोड़ी सी बात शेयर करनी है। आप ये मेरे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो बच्चों, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, मौसम का दुखड़ा रो रहे हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, तो बच्चों कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता जिसमें गर्मी या सर्दी आए। पहली बात बच्चों, आपके माँ बाप भी देखो बच्चों कितनी गर्मी और कितनी मेहनत से इस टाइम पे आप सबके लिए बच्चों पैसा कमा रहे हैं, तो आपको तो बच्चों पंखे की हवा में बैठकर पढ़ना है, तो आप खूब पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, खूब। और बच्चों जल्दी से जल्दी नौकरी लें और यहाँ से बच्चों बहुत दूर पहुंचे। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी और सरकारी जो बच्चों ड्रेस है, ये जो ड्रेस है बच्चों सरकारी नौकरी की ड्रेस, ये बच्चों आप सबका इंतजार कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप मेहनत करके आए, क्योंकि रेलवे इस बार मैं आपको बच्चों दिला के रहूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। लेकिन वो तब मिलेगी जब आप बच्चों लगातार 8 बजे से 9:30 और 10 बजे तक, चाहे दुनिया
का काम इधर से उधर हो जाए बच्चों। आपको 8 बजे ऑनलाइन आ जाना है और 8 बजे से बच्चों 8 से आपको जीएस दूंगा, उसके बाद 9 से बच्चों आपको रीजनिंग दूंगा और बच्चों 9:30 से आप लोगों को मैथ्स की क्लास दूंगा, चाहे वो 1 घंटे की होगी, चाहे वो आधे घंटे की होगी, चाहे वो पौन घंटे की होगी। इन 3 क्लासों को बच्चों आप लगातार रखें और बच्चों सुबह के टाइम इस टाइम उतारनी है और सुबह के टाइम बच्चों इनका रिवीजन करना है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही बच्चों में माइंड में सेट भी तो होना चाहिए। और फिर देखना बच्चों इस बार रेलवे पार होगी, रेलवे बच्चों बिल्कुल इस बार 100 के 100% पार होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथ मेहनत करो और आप मेरे साथ मेहनत करो, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, इस बार बच्चों विजय हासिल करके रहेंगे, इस बार जॉब लेकर रहेंगे बच्चों। तो इसी बात के साथ मेरे प्यारे बच्चों में विराम देना चाहूंगा। अगर ये लेक्चर, ये कंटेंट बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो बच्चों सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन का भी बटन बच्चों जरूर दिखाएं, क्योंकि अब रोज आपको पता नहीं किस टाइम बच्चों आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूं, लेकिन ये 3 तो बच्चों 8 बजे से लेकर के 9:30 या 10 बजे तक ये 3 वीडियो तो आपको प्रोवाइड होनी ही होनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, नोटिफिकेशन वो जो बेल आइकन है बच्चों उसे भी जरूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों जय हिंद, जय रेल।